चलिए एक बात बताता हूँ। अक्सर ना हम लोग महाभारत में ये बहुत सुनते आए हैं, बल्कि टीवी सीरियलों के माध्यम से सुनते आए हैं कि जो रथ जिस पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और ध्वजा रूपी हनुमान जी बैठे थे, उसको सूर्यपुत्र कर्ण ने 2 कदम पीछे धकेल दिया था अपनी शक्ति से। ऐसा बताया जाता है। इनफैक्ट पिक्चराइजेशन भी ऐसा है, अगर आप देखेंगे तो। भाई मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जिसपे सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, जो खुद काल हैं, जो खुद आदि हैं, जिनसे पहले ना कोई था ना कोई होगा, और अर्जुन बैठे हैं जो सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, और ध्वजा रूपी हनुमान जी बैठे हैं जो भगवान शिव हैं। उसको कोई भी व्यक्ति पीछे कैसे ढकेल लेगा? अब हुआ क्या कि ये हमारे पुराणों में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, और उस छेड़छाड़ में इसको सेट कर दिया गया, फिट कर दिया गया, और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ, ये जरूर है कि आप जब पढ़ेंगे महाभारत, तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है, तो उसमें कर्ण की तारीफ करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और वहां पे एक बार कर्ण बाण भी छोड़ते हैं जिसपे एक सर्प बैठा होता है, और उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अब जो रथ था उसको झुका दिया था, घोड़े घुटनों पे बैठ गए थे, और एक तरफ टिल्ट करके अर्जुन के मुकुट पे जाके वो बाण लगा था। लेकिन इन एनी केस वो रथ पीछे नहीं गया था। तो ये जो मिसकंसेप्शन लाया जा रहा है ना कि ऐसा होता है, ये पूरा गलत है। अब वो जो खांडव वन है, उसमें ये जिक्र आता है कि ये जो सांप बचा रह गया था, सर्प, ये पाताल लोक से आया और आ करके कर्ण के जो जहाँ पे उनके तीर रखे रहते हैं वहां पे वो छुप गया, और जब कर्ण ने अपने बाण उठाए तो वो उस बाण पे बैठ करके अर्जुन की तरफ प्रहार किया। जब सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो वो भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया, जब सेकंड टाइम कर्ण को उसने बोला कि देखो तुमने ठीक से नहीं एम किया था, दोबारा से एम करो तो मैं अर्जुन को खत्म कर दूंगा, तो कर्ण ने मना कर दिया। कर्ण ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं अर्जुन को हरा लूंगा। तब अर्जुन ने उस सांप को खुद ही खत्म कर दिया था। अब यहाँ कंपैटिबिलिटी की बात कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब जब कर्ण की कंपैटिबिलिटी, कर्ण की संगत अच्छे लोगों के बीच में रही, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम किया। हम ये कह सकते हैं कि जब वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इर्द गिर्द रहे तो उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। लेकिन जहाँ पे वो दुर्योधन वहां रहे या कोई भी निगेटिविटी उनके आसपास रही, तो उनसे कई सारे गलत डिसीजन हुए। अब कंपैटिबिलिटी और इस चीज को तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि जहाँ पे वो ये कहते हैं कि रथ को पीछे ढकेल दिया। वो रथ जो स्वयं इसके घोड़े चित्ररथ गंधर्व ने दिए थे, मैं आपको बताऊं उन घोड़ों की संख्या थी 100। उस 100 घोड़ों में से 4 घोड़े अर्जुन के रथ पे सवार थे, अर्जुन के रथ को चला रहे थे। और जब जब किसी घोड़े की मृत्यु होती थी तो वो घोड़ों की संख्या कम नहीं होती थी, मतलब फिर वो 4 टोटल हो जाती थी, और ये घोड़े आपके कहीं भी जा सकते थे, इनमें इतनी पावर थी। वो रथ अपने आप में एक सुपर पावर व्हीकल था। यूं भी कह सकते हैं कि साइंस इस लेवल पे पहुंची हुई थी कि प्रभु को प्रलय ला करके फिर जीरो से स्टार्ट कराना पड़ा। भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि मैं आदि में शुरुआत में लेके आता हूँ, फिर जब चरम पे पहुंच जाता है तो प्रलय आती है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन